डॉलर के मुकाबले रुपया आज फिर से नए What happened to सबसे बड़ा रुपया? Indian rupee has breached 80 against the डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो। दोस्तों, दुनिया में चीजें खूब तरक्की कर रही हैं, मसलन टेक्नोलॉजी, हथियारों के लिए होड़ और महंगाई। अब इसमें टेक्नोलॉजी की तरक्की तो हमारे लिए अच्छी है, पर हथियारों के लिए होड़ थोड़ी खराब और महंगाई तो बिल्कुल ही खराब है। अब बाकी चीजें भले ही थोड़ी स्लो हो, पर भाई महंगाई तो गजब की स्पीड के साथ चल रही है। मानो वो गाना महंगाई डायन खाए जाता है, बिल्कुल सही लग रहा है। और अब तो ऐसा लगता है कि डायन खा खा के और बड़ी हो गई है, और ये डायन बड़ी हो रही है रुपए की गिरने से। आलम ये कि लगातार रुपए की वैल्यू में गिरावट आ रही है, और अब तो हद ये हो गई है कि रुपए में पिछले दिनों रिकॉर्ड गिरावट दर्ज करते हुए कहा गया है कि करेंसी की अब तक की सबसे कम कीमत है ये, यानी कि डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर गिर गया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर रुपए लगातार गिर क्यों रहा है, और इसके गिरने से अब आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये रुपया आया कहां से। तो ऐसा कहा जाता है कि रुपए शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल शेर शाह सूरी ने अपने शासन में किया था। तब सोने और तांबे के सिक्के चलते थे। तब तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था और सोने के सिक्कों को मोहर कहते थे। तब तक रुपए और पैसे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसके बाद रुपया पहचान में आया। रुपया एक संस्कृत के शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है चांदी के सिक्के। इसलिए जब शेर शाह सूरी ने अपने शासन काल में चांदी के सिक्के बनवाए, जिनका वजन करीब 12 ग्राम था, तो उन्होंने उसको रुपया का नाम दिया, और तभी से रुपया पहचान में आया। इसके बाद 1861 में पहली बार 10 रुपए का नोट छापा गया। इसके बाद 1864 में 20 रुपए का नोट आया, 1872 में 5 रुपए का, जिसके बाद 20वीं सदी की शुरुआत में बड़े नोट छपने लगे। 1907 में 500 का नोट छापा गया, 1909 में 1000 का नोट आया। इस तरह से रुपया भारतीय मुद्रा बन गया। ये तो गया रुपयों का इतिहास। अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं दोस्तों, क्योंकि जो रुपया अभी आपकी जेब में रखा हुआ है ना, वो कमजोर होता जा रहा है, यानी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत घट रही है। बीते 22 सितंबर को रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस दिन $1 की कीमत 81.056 रुपए हो गई। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2010 की तुलना में 2022 में रुपया करीब 36 रुपए कमजोर हो चुका है। 2010 में $1 की कीमत 45.72 रुपए थी, जिसकी कीमत आज बढ़कर 81.056 रुपए हो गई है। आजादी के बाद से अब तक ऐसे बहुत से मौके आए हैं जब डॉलर की तुलना में रुपया मजबूत हुआ है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर रुपया कमजोर कैसे होता है। तो दोस्तों, इसका पता डॉलर की तुलना करके लगाया जाता है। आसान भाषा में कहें तो $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी कम होगी, रुपया उतना मजबूत होगा, और $1 के मुकाबले रुपए की कीमत जितनी ज्यादा होगी, रुपया उतना कमजोर। यानी कि डॉलर की तुलना में अगर किसी भी करेंसी की कीमत घटती है तो उसे करेंसी का गिरना, टूटना या कमजोर होना कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। रुपए की कीमत कैसे घटती बढ़ती है, ये पूरा खेल इंटरनेशनल कारोबार से जुड़ा हुआ है। होता ये कि हर देश के पास विदेशी मुद्रा का भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व होता है। क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर का एक तरफा राज है, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर ज्यादा होता है। बता दें कि दुनिया में 85% कारोबार डॉलर से ही होता है। तेल भी डॉलर से खरीदा जाता है, हथियार भी डॉलर से खरीदे जाते हैं। अगर डील या MOU साइन होता है तो वो भी डॉलर में ही साइन होता है। इसलिए अगर आपके पास डॉलर है तो ही इंटरनेशनल मार्केट में आप बिजनेस कर सकते हैं। डॉलर की तुलना में रुपए के मजबूत बनाए रखने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि हर देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर को रखना बहुत जरूरी है। इस समय रुपए के कमजोर होने के कारण ये भी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है। RBI के मुताबिक 29 अप्रैल 2022 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $597.72 अरब था। इससे पहले हफ्ते में $600 अरब था। वहीं 15 अप्रैल तक $603 अरब था, यानी 3 हफ्ते में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $6 अरब तक घट गया, और यही आशंका आगे आने वाले समय में भी लगाई जा रही है। अब आप ये समझिए कि रुपया डॉलर के बराबर होता कैसे है। अगर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर अमेरिका के रुपयों के भंडार के बराबर है तो रुपए की कीमत बराबर रहेगी, लेकिन हमारे भंडार से अगर डॉलर कम हुआ तो रुपया कमजोर होगा, और डॉलर ज्यादा हुआ तो रुपया मजबूत होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझें तो अभी $1 की कीमत 81.056 रुपए। चलिए हम इसे 81 रुपए मान लेते हैं, यानी कि अमेरिका के पास 81,000 रुपए है और भारत के पास $1,000, यानी अभी दोनों देशों के पास बराबर धनराशि है। अब अगर भारत को ऐसी चीज खरीदनी है जिसका भाव 8100 रुपए है, तो इसके लिए भारत को $100 चुकाने होंगे। अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $900 बचे, जबकि अमेरिका के पास 89,100 रुपए हो गए। अब भारत की स्थिति कमजोर हो गई और इससे रुपया भी कमजोर हो जाएगा। अब ये संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को अमेरिका को भी $100 की कोई चीज बेचनी होगी।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। भारत खरीदता ज्यादा है और बेचता कम है, इस कारण रुपया कमजोर होता ही रहता है। यही वजह है कि भारत का ट्रेड बैलेंस हमेशा नेगेटिव में रहता है। 2021-22 में भारत का ट्रेड डेफिसिट या व्यापार घाटा 12.83 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। रुपया और ना गिरे, इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने विदेशी मुद्रा भंडार से और विदेश से डॉलर खरीद कर बाजार में उसकी मांग पूरी करने की कोशिश करता है। आम धारणा यह है कि रुपए की छपाई के साथ वैश्विक मुद्रा बाजार में रुपए को ट्रेड कराने में रिजर्व बैंक की अहम भूमिका है। डॉलर के मुकाबले रुपए की मौजूदा गिरावट को देखते हुए एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिजर्व बैंक के पास रुपए की चाल को संभालने के लिए कोई विकल्प नहीं बचा है। मौजूदा स्थिति इसलिए भी पेचीदा है क्योंकि अब रिजर्व बैंक रुपए को बचाने के लिए कुछ कदम उठाता भी है तो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि रुपया पूरी तरह से वैश्विक स्थिति का मोहताज है, जिन पर हमारा यानी आरबीआई या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि आजादी के समय रुपए और डॉलर बराबर थे और तब $1 की कीमत ₹1 के बराबर थी। हालांकि ऐसा नहीं था। 1947 में $1 की कीमत 4.76 रुपए के बराबर थी। 1965 तक इतनी कीमत रही, लेकिन 1966 से डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर होने लगा। 1975 आते आते डॉलर की कीमत हो गई ₹8। 1985 में डॉलर का भाव ₹12 के पार चला गया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने लिबरेशन की राह पकड़ी और रुपया तेजी से गिरने लगा। 21वीं सदी की शुरुआत होते होते डॉलर ₹45 तक आ गया था। माने अगर हम इस तरह से देखें तो रुपया ज्यादातर कमजोर ही हुआ है। आजादी के बाद से अब तक 10 बार ही ऐसा हुआ है जब डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत हुआ हो। 1977 से 1980 के बीच लगातार 4 साल तक रुपए की सिचुएशन में सुधार हुआ था। तब रुपया ₹1 तक मजबूत हुआ था। इसके बाद 2003, 2004 और 2005 में भी रुपए में सुधार हुआ। तब ₹2.5 तक रुपए से मजबूती आई थी। इसी तरह 2007 में भी करीब ₹3, 2010 में ₹4 और 2017 में ₹2 की मजबूती आई थी। वहीं वो कुछ गिने चुने मौके हैं जहां रुपए ने बेहतर परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन बात वही है कि रुपए ने जितनी कमजोरी पकड़ी है उसके मुकाबले उसकी मजबूती ना के बराबर है। अब इस कमजोर होते रुपए का क्या असर पड़ेगा ये समझते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा, और फिर ये भी देखेंगे कि इसका बिजनेस करने वालों पर क्या असर पड़ेगा। आम आदमी पर इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो साफ है कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत अपने कुल तेल का करीब 80% तेल इंपोर्ट करता है। जैसे जैसे रुपया गिरेगा कच्चे तेल का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और इस वजह से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्टेशन की लागत पर पड़ेगा। अब भारत में तो ट्रांसपोर्टेशन से ही सारा माल पूरे देश में जाता है। इसकी वजह से खाने पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी होने और महंगाई बढ़ने की संभावना है। अब अगर बिजनेस की बात करें तो गिरते रुपयों का सबसे बड़ा असर ये है कि आयात यानी इंपोर्ट ज्यादा महंगा हो जाता है और निर्यात यानी एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये रुपए में गिरावट का ज्यादा असर उन आयातकों यानी इंपोर्टर पर पड़ता है जो रुपयों की कीमत प्रति डॉलर बढ़ जाने से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। हालांकि रुपये का गिरना निर्यातकों के लिए खुशखबरी होती है, क्योंकि इन्हें डॉलर के बदले अधिक रुपया मिलता है। यानी कि जो इंसान $10 पर अपना कोई सामान भारत से किसी दूसरे देश पर बेचता है, तो जब उसके पास $10 आएंगे तो उसकी कीमत पहले के मुकाबले ज्यादा होगी। खैर फिलहाल जो रुपए की हालत है वो तो आपके सामने है। अब इसमें कब तक सुधार होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपकी इस महंगाई पर क्या राय है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।